नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। मैं आपके साथ विजय शंकर झा। अभी हम मोतीपुर पंचायत के अंधौली गांव में हैं और अंधौली गांव में देखिए अभी कितनी भीषण गर्मी है, उनके बावजूद विद्यालय किस तरह से चल रहा है हम इनको दिखलाने की प्रयास कर रहे हैं। सरकार शिक्षा पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा की सही स्थिति क्या है ये हम दिखलाने की प्रयास कर रहे हैं। गर्मी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे है, उनके बाद इस तरह की घर देखिए, बच्चे लोगों की शिक्षा कितनी प्रभावित होता होगा। आइए हम यहाँ पे कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं जो शिक्षा का क्या स्थिति है, कैसे ये लोग इतने गर्मी में, भीषण गर्मी में एल्वेस्टर वाली रूम में पढ़ाई कर रहा है, वो भी पूरा खुला है। देखिए ना, तो ये कौन सी क्लास है, इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कुछ पता नहीं चल सकता है। सोचिए, सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी वादा करते हैं, बड़ी बड़ी दावा करते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ खोखला है। हम कुछ बच्चे से जानने के प्रयास करते हैं। की नाम छो बउआ? कौन क्लास में पढ़े छी? एते गर्मी में कोना पढ़े छी? पढ़ाई नहीं हो पावे छै, गर्मी सीधा धूपे पर लागे छै, त किछो नहीं छै, सीधा धूपे पर लागे छै मुंह आ पानी आवे छै, छुट्टी दे दे छै सर सब, तो पूरा बारी में पढ़ पावे छै। एते खराब स्थिति छ? हां, ई गरम भ जाय छै त गरम हो छै, बड गरम हो जाय छो ई। तो ककरा शिकायत करे छी? ककरो कहियो कहली ना? किनका कहली? सर किछ नहीं कहे छै कौन? और ककरो गांव के मुखिया से ककरो किछ नहीं कहली? क्यों ना? विधायक के चिन्ह छे तो का नहीं पता छ? तो बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा की मंडिल में आके शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन इन चिलचिलाते हुए धूप में क्या शिक्षा ग्रहण करते होंगे सोचिए। अभी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है, उनके बावजूद इतनी भीषण गर्मी में कैसे शिक्षिका यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते होंगे ये सोचिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और हम कुछ दिखलाने की प्रयास करते हैं जो हालत कितनी गंभीर है। आज तक शिक्षा के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन शिक्षा की ये स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। हम आइए कुछ बातें मैडम से भी कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम? कब से आप यहाँ पे पढ़े? 2014 से। क्या 2014 से जब से आप आई तो यहाँ के यही स्थिति है? 2014 में इससे भी स्थिति खराब था बहुत ज़्यादा। वो तो सर आए हैं तब से बंद भी हुआ है, ये सब सेट सब गिरवाए हैं, तो उससे बेटर हुआ है। पहले इससे भी बदतर था। यहाँ पे मवेशी सब रहता था, बहुत गंदगी बदबू चल रहा था। सर आए तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत दिक्कत है। कौन सर है? अच्छा, वो आए तो बहुत कुछ सुधार है। बहुत कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अभी जो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है, इनके बावजूद आप लोग कैसे बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। कभी कभी बच्चे लोग चक्कर खाने भी जाते हैं, समय जब पढ़ाते वक्त बच्चा लोग पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाता। नामे मान लीजिए दे लिख लिया, लेकिन पढ़ाई हो नहीं रहा है। वहाँ पे 4 क्लास चलता है, यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं हमको खुद नहीं सुनाई देता है। इतनी भयावह कुछ नहीं पता चलता है। कभी आपने शिकायत की है कभी शिक्षा विभाग को? कभी आपने लेटर? सर कितने बार लेटर दे चुके हैं भवन के लिए, बहुत बार दे चुके हैं, कोई सुने नहीं। तो अभी इतने दिन में कितने कौन क्लास के बच्चे को आप पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 2 है, 3, 4 और 5, अब 1 है उधर चल रहा है। कभी पेड़ के नीचे भी जाना पड़ता है। स्थिति इतनी भयावह है, बहुत भयावह है। पेड़ के नीचे जाना पड़ता है कि उस स्पेशल वाले में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मैडम ये बताइए, टोटल बच्चे आपके स्कूल में कितने होंगे? लगभग 500 बच्चे हैं, उनके बावजूद उनके एक महल नहीं है। नहीं बहुत, एक रूम है, आप देख चुके हैं, एक रूम है। लगभग इतना बच्चा है, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी उधर घुमा के बच्चा लोग पढ़ा। सुबह के इधर से धूप आता है, बारिश होता है, तब सबको इकट्ठा करके कहीं खड़ा करना पड़ता है। जब बारिश बंद होगा तभी ना घर भी जाएगा। बहुत भयावह स्थिति है। पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भवन का निर्माण हो जाए। देखिए, इससे पहले दरभंगा जिला की एक बहादुरपुर प्रखंड की एक स्कूल की ऐसी हालत था जो वायरल हुआ, उनके बाद पूरे बिहार में, पूरे देश में चर्चा की विषय बन गया। लेकिन बिहार में एक ही ऐसा स्थिति नहीं है। आकर के देखिए अंधौली गांव में बच्चे पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं, ये हाल आप देख सकते हैं। बच्चे के लिए भवन नहीं है, एल्वेस्टर की एक देखिए किस तरह से शेड बना हुआ है,
इतनी भीषण गर्मी में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे की पढ़ाई कितनी बाधित होगी, कभी सोचिए। सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी दावाई करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, ये सब खोखला है। और हम कुछ बच्चे से जानने के प्रयास करते हैं। की नाम है बुआ? सरिता कुमारी। कौन क्लास में पढ़े छे? कि कहिया से एनाहिते रहे छे स्कूल में? गर्मियों लागे छौ? हाँ। बहुत गर्मी लागे छौ? धूप आवे से हम यहाँ पे पढ़ाई नहीं करेंगे और स्कूल में रूम नहीं है और कहते बारिश हो जाए तो घर चल जाए। बारिश हो तो घर चल जाए। ककरो किछ कहलिन कहियो क्यों एलखुन नहीं मिले लेल? पहला बार को आया। तो आइए अब हम यहाँ की वर्तमान पंचायत समिति है, इनसे भी कुछ बात करेंगे और जानेंगे जो इनके गांव में इतनी खराब स्थिति है और इन्होंने क्या सब किए। प्रभाकर जी, आप वर्तमान समिति हैं और आपके गांव की स्थिति और एक विद्यालय है, उनके बाद अगर आपके गांव की ये स्थिति है तो इनका दोषी कौन है? देखिए, मैं आपको पहली बात तो मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ, मेरी माँ पंचायत समिति है और दोषी कहीं ना कहीं मैं ग्रामीण को मानूंगा। मैं खुद अपना गलती खुद ही मानूंगा कि मेरा गलती है, क्योंकि मैं 2011 से इस विषय को उठाते आया हूँ। जब इस विद्यालय में बच्चे आते थे तो डरते थे कि हम जाएंगे तो मारेगा पीटेगा, मतलब अतिक्रमण था ये। 2011 से उठाया तो मैं 2016 में ये अतिक्रमण खाली हुआ था। खाली होने के बाद ज्ञानचंद सर आए हैं, HM जो अभी प्रेजेंट में हैं, उन्होंने बाउंड्री बनवाया। ये हम लोग 2011 से ही विषय वस्तु उठाते आए हैं। ना तो सरकार सुनती है, न यहाँ के शासन प्रशासन, विधायक, सांसद। मैंने अपनी बातों को हर जगह रखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं से भी सफलता नहीं मिला। अभी इस बीच में सुन रहा हूँ कि मतलब कुछ पैसा उठा है, लेकिन बस ये सुन ही रहा हूँ। जब तक धरती पे काम ना हो तब तक हम लोग कैसे विश्वास करें कि भवन का काम फिर से मतलब पुनः चालू होगा। तो इसी के लिए जब तक ये भवन नहीं बन रहा है, ये बच्चे आप समझ लीजिए कि किस हालत में रहते होंगे। बारिश आता है, छुट्टी करना पड़ता है। अब चिलचिलाती धूप में ये बच्चे का खुद कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि किस मानसिकता से वो पढ़ते हों, हम कह नहीं सकते। और दोषी की जहाँ तक बात है, ये पूरे ग्राम ये जनता ग्रामवासी दोषी हैं, सरकार दोषी है। मेरे साथ आइए, HM सर से भी बात करेंगे। और सोचिए, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ से मिस्त्री लाल यादव विधायक रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कभी वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दिए या यहाँ पे आकर के एक बार विजिट नहीं किए होंगे। अगर विजिट किए होंगे तो सोचिए उनके बच्चा क्या इनमें शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जरा सोचिए शिक्षा की स्तर कितनी गिरते जा रहा है। मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने विधायक जी को 3-4 बार मैंने लिखित में भी दिया था, तो मुझे बोलते हैं कि आप तो पंचायत समिति हैं, आप ही क्यों नहीं बना देते। मैंने उनको बोला कि अगर मेरे विभाग में, अगर मेरे फंड में, अगर समिति फंड में अगर ऐसा कुछ आता हो तो आप मुझे बताइए, मैं वो बनवाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा तो कुछ समिति में आता नहीं है कि हम भवन बनवा दें। अगर आता तो मैं ज़रूर बनवा देता, लेकिन मैं इस विषय को एक समिति के नाते नहीं, एक जागरूक ग्रामीण के नाते, एक बच्चा पार्टी होने के नाते मैं इस विषय को बहुत मजबूती से उठाते आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो 2025 विधानसभा इलेक्शन है, अगर स्कूल भवन नहीं, इस गाँव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं होने वाला है, कोई नेता घुसने नहीं देंगे। और बच्चे, तुम लोग क्या भवन चाहते हो? तुम लोग भवन चाहते हो? पढ़ाई करना चाहते हो सही से? इस बार अपने घर पे जाओगे तो मम्मी पापा को कहना वोट नहीं देने के लिए किसी को भी, बोलोगे ना? बताइए, इन छोटे छोटे भविष्य का जो कल के डेट में यही कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई IPS बनेंगे, लेकिन सोचिए शिक्षा की स्थिति कितनी बद से बदतर है। सोचने वाले बातें हैं। 500 बच्चे की भविष्य पूरे तरीका से खराब हो रहा है। यहाँ की विधायक जी को लगता है कोई लेना देना नहीं रहा। अब कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो एक भी यहाँ पे भवन नहीं बना है, जिनको लेकर के बहुत खराब स्थिति है। और हम एक जागरूक नागरिक से भी बात करेंगे जो अमर क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, मोतीपुर गांव से के रहने वाले हैं, मोतीपुर पंचायत की। लेकिन ये कई बार आवाज़ तो उठाते हैं, इनको देखते हैं, लेकिन इनके ही पंचायत में बच्चे की शिक्षा पे किस तरह से ग्रहण लगा है, इन पे भी इनसे बात करते हैं। अमर क्रांति जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये आपके ही गांव की स्कूल है। बताइए, बच्चे की भवन रहने के लिए नहीं है, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे कैसे ये बच्चे सब पढ़ाई करते होंगे? कभी आपने आवाज़ उठाए हैं? देखिए, यहाँ पर अंदौली गांव में
प्रभाकर बाबू हैं, लगातार इस विद्यालय के लिए पिछले मुझे लग रहा है 10 से 15 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कई बार इन्होंने आवाज़ जोर तरीके से उठाई है और प्रशासन की नज़र में भी है ये, लेकिन अभी तक इस भवन का निर्माण प्रॉपर रूप से नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक कमी है। और मैं इनका धन्यवाद दूंगा कि इनकी वजह से ये स्कूल का जो है चर्चा में आया था, ये स्कूल अभी करीब 6-7 साल पहले, और अभी जो कुछ थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है वो सब प्रभाकर जी की देन है यहाँ पर। लेकिन अभी जो स्थिति है ये शिक्षा विभाग को और यहाँ पर जो हमारे BO साहब हैं उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्यवस्था भवन तक किया जाए, ये है हमारी। तो अभी जो आपके वर्तमान विधायक जी हैं मिश्री लाल यादव जी, क्या कभी वो शिक्षा तो इस तरह की हालत देखने कभी आए हैं वोट लेने के बाद? भाई साहब विधायक यहाँ पर है ही नहीं, वो तो सिर्फ नाम के विधायक हैं, हकीकत बता रहे हैं आप। यहाँ पर इससे पूर्व में जो विधायक थे, ठीक है, उन्होंने भी शिक्षा पर इतना जोर नहीं दिया क्योंकि उनको पटना रूपसपुर से उनको फुर्सत नहीं मिली। वर्तमान में जो विधायक हैं अभी मिश्री लाल जी, भाई साहब वो तो इस गांव में, इस आसपास के गांव में आती नहीं है, वो तो अपने गिने चुने 2-4 कार्यकर्ताओं के पास आते हैं और भाई साहब नारा लगाते हैं और फिर अपने ही नाम का नारा लगवाते हैं और फिर चले जाते हैं यहाँ से। अब वो बताइए केवटी की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर रह के, उनको यहाँ से क्या लेना देना है? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो विधायक जी की नज़रों में है लेकिन वो करना नहीं चाहते, हकीकत ये है। हाँ, उन्होंने कुछ प्रयास जरूर किया है कहीं कहीं, लेकिन वो केवल अपने लोगों तक उन्होंने सीमित किया है इस चीज़ को, ये है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो टीन का सेट है, अभी इस समय जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। हमारे जितने भी अध्यापक महोदय हैं, अध्यापिका हैं, सबको दिक्कत हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि सामने जो है अध्यापिका जो है यहाँ पर हैं, लेकिन बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, टीन का सेट है और इसकी हाइट ही कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ दिक्कत तो है, वास्तव में दिक्कत है यहाँ पर बच्चों को। और अभी मुझे जानकारी मिली थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा इधर से गुजर रहा था तो आप मिल गए, और बाकी तो प्रभाकर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रभाकर जी बहुत जागरूक नागरिक हैं, लेकिन इनका भी जिम्मेदारी है जो इस बार विधानसभा से पहले अगर जो कोई वोट मांगने आए उनसे एक बार जरूर आग्रह करें, जब तक भवन नहीं बनेगा तो इस गांव में आकर के वोट नहीं मांगे। अगर वोट मांगेंगे तो किस आधार पे वोट मांगेंगे? सोचिए, 500 बच्चे की भविष्य दांव पे लगा हुआ है, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पे पढ़ाई किस तरह से होता होगा जरा सोचिए। एक इधर भी ये हाल है। आइए हम HM सर से भी कुछ जानने के प्रयास करते हैं और बात करते हैं HM सर से, जो ये ऐसे हालात पे कभी इन्होंने किसी को शिकायत की या नहीं की, शिक्षा विभाग में कितनी बार शिकायत लिखे। आइए हम बात करते हैं, आ जाइए सर ऊपर। HM आप ही हैं ना सर? मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ ज्ञानचंद राम। सर बच्चे सब हेलो शांत हो जाओ, मैडम शांत करो जरा। सर ये बताइए, जो आपके जो स्कूल हैं, आप अभी मोतीपुर पंचायत की अंदौली में जी कब से कार्यरत हैं? हम यहाँ 2018 से कार्यरत हैं। क्या ये आप अभी जो 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर है, इस समय कैसे बच्चे को पढ़ाई करवा पाते होंगे इस टीना में? सर यहाँ जब हम आए तब किसी प्रकार की बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं थी, गाँच सब लोग बच्चा सब बैठ के पढ़ता था। विभाग को हम लिखने के बाद में यहाँ एक चदरा का घर बना जिसमें कुछ बच्चे को हम घेर कर रखते हैं। यहाँ 500 के आसपास एडमिशन है सर, 500 बच्चे के एडमिशन है। विभाग को लिखे, उसके बाद डेवलपिंग के ग्रामीण सहयोग से कुछ टीन का चादरा देके और बाउंड्री के सहारे हम बच्चा को घेर कर रखते हैं। विभाग को लिख के थके, अब जाके हमारे के यहाँ 3 भवन का सेंक्शन होके आ गया है। उसका भी आजकल हम 3 दिन से फ़ोन लगातार कर रहे हैं SDO साहब को भी, और यहाँ का जो प्रवृत्ति है संवेदक है कि भाई कम से कम यहाँ भवन बनाया जाए, लेकिन किसी तरह के परवाह नहीं। तो हम लोगों का भवन का अधिकार नहीं है सर, हमारे शैक्षणिक अधिकार है। अब जिस तरह के टेम्परेचर हम बच्चा को घेर के रखते हैं, सही बात करें तो क्या करें? बताइए सरकारी विद्यालय की हाल। अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो जरा सोचिएगा, जो 500 बच्चे की भविष्य किस तरह से है, जरा एक बार आप अपने झांक करके देखिएगा। जो एक हेडमास्टर है वो शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे या फिर भवन बनवाएंगे, और भवन के लिए भी कई बार लेटर लिख के दिए
लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, ये अलीनगर की दुर्भाग्य की बात है, जो कौन सुनेगा इन बच्चे की भविष्य। अभी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ाई किस तरह से होता होगा, आप अपने एक बार झांक के देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, भवन कब तक बनेगा ये भी हम आपको अपडेट देंगे, और सरकार से आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, जो आप स्कूल की हालत इस तरह से कैसे कर सकते हैं। क्या आप शिक्षा की स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं? अगर समाप्त करना चाहते हैं तो आप अंदौली गांव में वोट मांगने के लिए मत जाइए। वो भी जो नया कैंडिडेट बन के इस बार विधायक की वोट मांगने आएंगे, उनसे भी आग्रह करते हैं, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो एक बार आइए और किसी भी फंड से आप यहाँ पे भवन बनवाइए, ताकि इन छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाई में दिक्कतें ना हो। नमस्कार।